श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 19। ठीक है, तो श्लोक 18 में हमने क्या सीखा? 18 का क्या था कि कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना है, वही ज्ञानी होता है। ठीक है, तो कल हमने जाना कि जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, वो ज्ञानी होता है। ठीक है, तो आज के श्लोक में उसी के आगे बात करेंगे। देखिए, हर कड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जिसकी सब चेष्टाएं फल कामना और कर्तृत्व अभिमान से रहित है तथा ज्ञान रूप अग्नि द्वारा जिसके कर्म भस्म हो चुके हैं, ज्ञानी लोग उसे पंडित कहते हैं। ठीक है, कल बात की थी कि ज्ञानी है, लेकिन अब पंडित किसे कहते हैं, पंडित कौन है? आज हम समझेंगे कि पंडित कौन है, क्योंकि हम तो किसी को भी पंडित बना लेते हैं। सही मायने में पंडित कौन है? तो यहाँ क्या बताया गया है कि जिसने अपने सब चेष्टाएं फल कामना और कर्तृत्व अभिमान से रहित है, जिसका कर्म अभिमान से रहित है, तथा ज्ञान रूप अग्नि द्वारा, ठीक है, जिसके कर्म भस्म हो चुके हैं, उसे ही पंडित कहते हैं। अब समझ में आ गया कि पंडित कौन है? जो तुम्हें दुनिया में भिड़ा दे, जो दुनिया में फंसा दे, वो पंडित नहीं होता है ना। बहुत से लोग ऐसे बैठे होते हैं जो बताते हैं अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आ रहा समझ में? जो पंडित तुम्हें ये बताते हैं कि अपने घर परिवार के साथ कैसा विनम्र रहना चाहिए, कैसे उनके साथ रिश्ता रखना चाहिए, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, जो तुम्हें दुनिया की बातें बताते हैं, जो तुम्हें दुनिया में फंसाते हैं, जो तुम्हें कामनाओं को पाने की तरीके बताते हैं, ठीक है, वो पंडित नहीं हो सकते। पंडित वो जो खुद भी आत्मज्ञानी हो, जिसने अपने आप को समझा हो, अपने आप को जाना हो, और जो तुम्हें तुमसे मिला दे। समझ गए? वो होता है सही पंडित, क्योंकि उसमें ये ताकत होती है कि वो अपने अग्नि रूपी ज्ञान से, जो ज्ञान रूपी अग्नि है उसके अंदर, वो सारी कामना फल चेष्टा जो भी परिणाम, इन सब चीज़ों को जला देता है। वो एक निष्कामी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सवाल आएगा कि जो निष्काम हो जाता है फिर तो कोई काम ही नहीं करता, जैसे पहले भी हमने बात की है, तो उसे निष्कामी कहा गया है। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर कामना नहीं होती है, निष्कर्मी नहीं कहा गया है। मतलब कर्म तो वो भी वही करेगा जो तुम कर रहे हो, पर तुम अपने लिए कर रहे हो और वो दूसरों के लिए करता है। वहाँ पे फिर अहंकार नहीं होता है ना। जहाँ अहंकार है वहाँ सकाम कर्म है, हमने बात की है ना। और जहाँ पे अहंकार उपस्थित नहीं होता उसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। फिर वहाँ श्रेय लेने वाला नहीं होता कि मेरे लिए हो रहा है। ठीक है, फिर वो अपने शरीर की चिंता छोड़ देता है, वो उसे उस तरह से चलने देता है, क्योंकि सकामी भी जो करता है ना, वो भी अकर्म ही कहलाता है ना। अकर्म और सकाम कर्म एक ही होते हैं, बस वहाँ पे अहंकार ये कहने के लिए आ जाता है, श्रेय लेने के लिए कि मैंने किया, जबकि हो अपने आप ही रहा है। तो फिर वो ये चीज़ समझ जाता है ना। और जब अहंकार को ये चीज़ समझ में आ जाती है तो वही आत्मस्थ हो जाता है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। ठीक है, आत्मज्ञान का मतलब ही यही है कि जो तुम बने बैठे हो वो चीज़ समझ में आ गई कि मैं वो हूँ ही नहीं, मैं वहाँ हूँ ही नहीं और मैं बना बैठा हूँ और इसीलिए दुख पा रहा हूँ। तो फिर वो क्या करता है कि अपने शरीर को प्रकृतिस्थ कर देता है। मतलब जैसी प्रकृति है, जो 3 गुण हैं, उनसे जो हो रहा है होने देता है। फिर वो अपने शरीर की चिंता नहीं करता, अपनी चिंता नहीं करता। फिर वो काम करता है जहाँ पे वो अपने लिए काम नहीं करता। काम तो वैसा ही करेगा है ना। तुम कुछ भी सामान लेके आओगे तो अपने लिए लेके आओगे, कोई भी पैसा कमा के लाओगे तो तुम अपना घर भरने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। लेकिन उसका पैसा, उसका समय, उसका संसाधन फिर के लिए होता है कि जिन्हें वो जिस तरह से खुद मुक्त हुआ है वो उन्हें भी मुक्त बना सके, उन्हें भी निष्कामी बना सके। आ गया समझ में? मतलब काम तुम्हें करते हुए वैसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग रहेगा, क्योंकि धरती तो यही है ना,
रहना यही है, घूमता हुआ भी ऐसे दिखेगा, अपने पैर पे चलता हुआ दिखेगा, खाना खाते हुए भी दिखेगा, कपड़े पहनते हुए भी दिखेगा। तुम उसके रहन सहन से, उसके काम से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ये निष्कामी है कि सकामी है। ठीक है, मतलब है, उसको देख के तुम्हें लगेगा कि शायद इसके अंदर भी कामना होगी, लेकिन फ़र्क इतना ही होता है कि तुम अपने लिए करते हो, अपने लिए नहीं करता है। फिर उसकी सोच सब उसमें आ जाती है, उसका ज्ञान ऐसा होता है, आत्मज्ञान से अपने आप निष्कामता आती है और निष्कामता से अपने आप करुणा आ जाती है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। जैसे हम अगर सकामी है ना, तो हम सोचेंगे कि आत्मज्ञान होने के बाद हमारा कर्म कैसा हो जाएगा, हम लोगों के ऊपर करुणा करें या ना करें, है ना। तो फिर ये सब हट जाता है। ये चीज़ें बस ज़रूरी नहीं है, बस ज़रूरी है आत्मज्ञान। और जिससे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञान रूपी अग्नि से बाहर तो अग्नि हर कोई जला लेता है, लेकिन जो अपने भीतर अग्नि जला पाता है, जो अपने अहंकार को जला देता है, मिटा देता है, वही ज्ञानी है। तो समझ में आ गया असली पंडित कौन है। असली पंडित की परिभाषा समझ में आ गई। बहुत कथाएं सुनाते हैं, बहुत कहानियाँ सुनाते हैं, प्राचीन काल में ऐसा हुआ था, इसके साथ वैसा हुआ था, ये करने से ऐसा होता है। तो जो कहानियाँ तुम्हें कामनाओं में फंसा दें, उन कहानियों का बहिष्कार करना, और जो कहानियाँ तुम्हें उच्चतम श्रेणी में, मतलब ऊंचाइयों की ओर उठा दे, जो तुम्हें तुम्ही से मिला दे, वही कहानियाँ तुम्हारे काम की हैं, है ना। बस इतनी सी बात समझना है। और बिना आत्मज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक तुम झूठ के साथ चलोगे, क्योंकि अहंकार झूठा अभिमान है ना। वो जो है वो मानता नहीं है, वो जो नहीं है वो मानता है, मतलब वो सच नहीं है जी, है ना। वो आत्मा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को आत्मा मानता है, वो अपने आप को सच मानता है कि मैं वही हूँ। लेकिन अगर वही होता तो फिर बाहर कामनाएं क्यों होती, दुखी क्यों होता, अधूरा क्यों होता, अपूर्ण क्यों होता। अगर वो सच है तो पूर्ण होना चाहिए ना उसे। इस चीज़ से समझ में आता है ना कि वो अभी झूठा अभिमान है जी। और जिसके पास ये झूठा अभिमान है, वो इस संसार में हमेशा अधूरा रहेगा, अपूर्ण रहेगा, दुखी रहेगा, चाहे वो कितना भी भाग ले, कभी भी उसकी कामनाएं पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि जब आत्मज्ञान होता है तब उसे पता चलता है कि जो मैं हूँ, मेरी परछाई ही संसार है, और परछाई से कभी कुछ मिल सका है आज तक? कभी कुछ मिला है परछाई से? तो जब अपना ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या हूँ, तो फिर अपनी परछाई का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि मेरे साथ किसी ने धोखा किया, मेरे साथ झूठ बोला, मेरे साथ छल किया, मैं कैसे पहचानूं कि कोई व्यक्ति मुझे धोखा दे दिया, कोई व्यक्ति ने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरे साथ छल कर दिया। तो सिर्फ इसका एक ही समाधान है, अपने आप को जान लो। जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान हो जाता है, जैसे ही तुम अपने आप को जान जाते हो कि मैं अपने साथ किस तरह से झूठ बोलता हूँ, मैं अपने साथ किस तरह से छल करता हूँ, मैं अपने साथ किस तरह से धोखाधड़ी करता हूँ, किस तरह से फंसाता हूँ लोगों को, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो तुम्हें पैटर्न समझ में आएगा। क्योंकि हमने बात की थी ना कि जो तामसिक कर्म होता है वो एक ही ढर्रे पे चलता है। तो जो अहंकार होता है ना, जो ये तामसिक वृत्ति होती है, तामसिक कर्म होता है, उसका एक ढर्रा होता है। तो वो पकड़ में आ जाता है कि जिस तरह मेरे साथ हो रहा है ना, जो मैं हूँ वही बाहर भी हो रहा है, वैसे ही बाहर भी लोग हैं, और तुम आराम से बच सकते हो उनसे, है ना। मतलब दूसरे को जानने की बजाय खुद को जानो। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो समझ जाता है कि ये मेरी परछाई ही है, ये क्लियर हो जाता है। फिर वो परछाई से उम्मीद नहीं करता, क्योंकि जो है इंसान है, जो है आत्मा है, जो है सत्य है। और सत्य या आत्मा बनने का मतलब है, जब आत्मज्ञान होता है तो उसकी कामनाएं खुद के लिए रह ही नहीं जाती, वो पूर्ण है, वो स्वतंत्र है। उसे बाहर से कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो उसे फंसा सके, जो उसे बांध सके। वो मुक्त हो जाता है ना। तुम अपने आप को नहीं जानते हो, इसीलिए दुनिया तुम्हें भी तुम्हारी कामनाओं को जान के, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत चतुर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। जैसे आज के समय में सोशल मीडिया पे देखा है कि तुम कुछ भी सर्च करो और तुम्हें फिर वैसी ही चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है। तुम सोचते हो
कि ये मेरे साथ मतलब ये बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें तुम्हारा डेटा समझ में आ जाता है, वो तुम किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो, किस चीज़ में रुचि ले रहे हो, इन चीज़ों से वो समझ जाते हैं। वैसे ही संसार में भी होता है, तुम किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो, किस चीज़ में रुचि ले रहे हो, जब ये बाहर वालों को पता चल जाता है ना, जब तुम एक ही ढर्रे पे चलते हो, तो लोग फिर तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, लोग तुम्हें लालच में फंसाते हैं, कामनाओं के पीछे भगाते हैं, और तुम भागते हो कि ये मेरी इच्छा है। नहीं, वो तुम्हारी इच्छा नहीं है। ये समाज, ये संसार और ये संस्कार, ये सब तुम्हें चला रहे हैं, पर तुम सोचते हो मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ। आ रहा समझ में? एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का कभी भी एक ही ढर्रा नहीं होता। वो सोच के नहीं चलता कि मुझे क्या काम करना है, वो निकल पड़ता है और उसे जो सही लगता है रास्ते में वो काम पकड़ लेता है। कभी भी कोई भी उसका ढर्रा नहीं पकड़ सकता कि वो क्या करने वाला है, क्या करेगा, कोई भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाता, और इसीलिए उसे कोई बंधन में भी नहीं बांध सकता। वो मुक्त होता है। आ गया समझ में? तो अगर जीवन में मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है, खुश रहना है, आनंद में रहना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है आत्मज्ञान, अपना ज्ञान, अहंकार का ज्ञान। अगर दुनिया को जानना है तो अपने आप को जानो, ठीक है? और जिसे ये नहीं पता, तो फिर वो भले कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी बुद्धि लगा ले, कितना भी कुछ कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो पंडित की परिभाषा समझ में आ गई। तो अब अगर इस रिलेटिव कुछ उदाहरण है, या क्या सीखा, क्या समझ में आया, कोई अवलोकन है, आप शेयर कर सकते हो। इससे हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, इससे हमें भी अंदर से समझ में आता है जब हम बोलते हैं। जी, तो इससे तो मुझे यही समझ में आया कि जब हम कहीं रास्ते में चल रहे होते हैं, और जब कहीं पीछे से लाइट आ रही होती है और आगे हमारी परछाई बनती है, तो हमारी परछाई हमारे साथ चल रही है, लेकिन हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि हमारी परछाई चल रही है, या ध्यान जाता भी तो हम उस परछाई को देख के कुछ समझते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, या हम मतलब इतना आश्चर्यचकित नहीं होते कि वो परछाई है, साथ चल रही, कौन है, क्या है, क्योंकि हमें पता है कि लाइट पड़ रही है इसलिए हमारी परछाई बन रही। तो वैसे ही जब हमें समझ में आने लग जाती चीज़ें, तो ये संसार भी हमें परछाई जैसे लगने लग जाता है। तो फिर हम इस संसार को इग्नोर कर देते हैं, मतलब हमें इतना फर्क ही नहीं पड़ता कि ये संसार क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा हमारे साथ, ये क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा हम चलते रहते हैं, अपने रास्ते चलते रहते हैं, बस साथ साथ में चलते रहता है संसार भी हमारे, ना हम इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये जब उजाला इधर से आता है, जब उधर से आता है, तो ये उधर उधर होते रहता है संसार हमारे ज़िंदगी में। देखो, सबसे बड़ी बात है हम डर से मुक्त हो जाते हैं। हाँ। ज्ञान से हम डर से मुक्त हो जाते हैं, है ना? जब भी तुम रोड पे चलोगे और तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम डरे डरे चलोगे, ठीक है? और कोई भी काम करोगे तो हमेशा डरे डरे रहोगे, कहीं कुछ छिन न जाए, कहीं कुछ मिल गया है तो दूर ना चला जाए, हमेशा डर होता है। एक व्यक्ति की अगर बात करो कि किसी से अगर उसे प्यार हो गया है, ठीक है, तो पहले तो उसकी ख्वाहिश होगी कि ये मिल जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए। जब मिल जाता है तो डर ये कि खो ना जाए कहीं, मतलब ज़िंदगी उसकी जहन्नुम बन जाती है। लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही वो मुक्त हो जाता है, आनंद में आ जाता है। फिर उसे संसार की परवाह नहीं होती, कौन उसकी तारीफ़ कर रहा है, कौन उसे अच्छा बोल रहा है, कौन उसे बुरा बोल रहा है, कौन उसे क्या दे देगा, कौन उससे क्या छीन लेगा, कुछ चिंता ही नहीं उससे। वो मस्त मलग्न हो जाता है। इसी को बोलते हैं साधु, पंडित, ज्ञानी, है ना? जो घबराया हुआ है, जो डरा हुआ है, जो कामी है, जो कामना के लिए ही भाग रहा है, वो ज्ञानी नहीं हो सकता, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस श्लोक का अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि पंडित सही मायने में कौन होता है। आप लोगों के पास भी अगर ऐसे कोई अवलोकन है, ऐसा कोई स्टोरी है या इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।